समझ में आया बात? तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं चार्जेस की। तो थेल्स एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी एम्बर रॉड को आप रब करोगे सिल्क के क्लॉथ से तो वो टाइनी फेदर्स जो चिड़िया के पंख होते हैं उसको अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने बोला कि भाई एक प्लास्टिक कॉम को अगर ड्राई हेयर से रब करें, जो कि अभी मैंने बताया, तो वो बिट्स ऑफ पेपर को, पीसेस को अट्रैक्ट करता है ना। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये चार्जेस का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये रियल लाइफ फिजिक्स ही है ना। आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप अभी विंटर्स गई हैं, है ना, तो विंटर्स में आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्लैंकेट पहन के सोते हो, है ना, जब आप ब्लैंकेट पहन के सोते हो तो कभी कभार ब्लैंकेट से आवाज़ आती है, टिक 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 ऐसे करके आवाज़ आती है। और अगर आप रात में ब्लैंकेट पहन के सो रहे हो तो आपको दिखेगा कुछ शाइनी से छोटे छोटे पार्टिकल्स कभी कभार ना ऐसे स्पार्क क्रिएट करते हैं, छोटा छोटा स्पार्क क्रिएट होता है कहीं कहीं। कभी ट्राई करना, आज ही ट्राई करना अगर नहीं किया है तो, है ना। जब बहुत बार आपका वुलन जो ब्लैंकेट होता है वो आपके बॉडी से रब होता है तो क्या होता है, उसमें चार्जेस आ जाते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, है ना। और वो चार्जेस ही ये आवाज़ क्रिएट करते हैं कट कट की थोड़ी बहुत, है ना। कभी देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, है ना। तो यही एक और ऑब्जर्वेशन है नॉर्मल। व्हेन यू टेक ऑफ वुलन क्लॉथ्स और पॉलिएस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। कभी आपने देखा है कि कभी आपने ऐसे वुलन क्लोथ्स पहने हो, जैसे वो पहना हो, स्वेटर पहना हो या जैकेट पहना हो, है ना, वुलन वाला, ठीक है। तो जब भी आप उतारते हो तो जो आपके अगर हाथ में कई बाल हैं या हेयर्स हैं तो वो हेयर्स ना ऐसे खड़े हो जाते हैं इस टाइप से। जैसे मान लो ये हाथ है ना ऐसे, तो आपके जो हेयर्स हैं ना वो ऐसे खड़े खड़े से हो जाते हैं ऐसे। क्यों खड़े हो रहे हैं भाई? पहले तो सोए हुए थे, अब कैसे खड़े हो गए? क्योंकि जो आपने चीज़ उतारी उसके ऊपर थे चार्जेस, और वो चार्जेस इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये जो आपके हेयर है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज है, जो आपका वुलन क्लोथ है उसके ऊपर अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट चार्ज है। अगर इसके ऊपर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, है ना। इफ़ यू टेक ऑफ क्लोथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। ये मैंने बताया आपको ब्लैंकेट के केस में भी होता है ना। ऑल्दो आपके जब आप वुलन क्लोथ्स उतारोगे तो भी आपको कचकच की आवाज़ आती है ना। वो कचकच की आवाज़ आती है बिकॉज ऑफ ये स्पार्क क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ चार्जेस, ठीक है। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. Again the same thing, जो इसके साथ हो रहा है, कोम के साथ हो रहा है, ये भी वही सेम चीज़ है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस में, ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, इन सारे केसेस में एक ही चीज़ हो रही है, क्या कि एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से वो इसको अट्रैक्ट कर रही है ना। सेम कंसेप्ट सब में, ठीक है, समझ में आई बात? तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, है ना। टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, है ना। चार्जेस कैसे एक्वायर होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, है ना। जब भी प्लास्टिक रॉड को जैसे आप रब करते हो, है ना, जब भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो अपना एटम छोड़ के बाहर चले जाते हैं, है ना। समझ आई बात? तो चार्ज और अनचार्ज बॉडीज़ क्या होती हैं? चार्ज बॉडीज़ वो होती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है। चार्ज बॉडीज़ क्या होंगी? जिनके ऊपर कोई चार्ज है, कोई एडिशनल चार्ज है ना। ये बॉडी है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम बोलते हैं इसको दिस इज अ अनचार्ज बॉडी। अगर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भी ये चार्ज बॉडी कहलाएगी। अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो भी इसको हम चार्ज बॉडी बोलेंगे, है ना। इस केस में हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इस केस में हम इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बात में आया? क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई जो चार्ज आता है दैट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो बॉडी नेट में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में ऐड हो रहे हैं तो नेट में बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। हटाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज और ऐड करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज, है ना। बट फिर लोगों ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? व्हाट इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? आपने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन हटाने से चार्ज आ रहा है। हमने तो समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन को हटाया तो चार्ज आ गया, बट कितना आया? वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्जेस होते हैं, चार्ज को हम जो डिफाइन करते हैं उसकी एसआई यूनिट होती है। हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है। हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट इज मीटर,
है ना. SI यूनिट इज मीटर. SI यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड मीटर, है ना. तो हम कोई भी डिस्टेंस मीटर में बताते हैं कि भाई ये 100 मीटर दूर है, ये 200 मीटर दूर है ना. टाइम की यूनिट इज सेकेंड, है ना. इतने सेकेंड SI यूनिट इज सेकेंड्स, है ना. टाइम को हम बेसिक जो यूनिट है उसकी दैट इज सेकेंड्स, है ना. ऐसे ही जो चार्ज होता है उसकी SI यूनिट होती है कूलम्स, दैट इज कॉल्ड कूलम्स. ठीक है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्स. ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. कैसे आया ज़्यादा ज़रूरत जानने नहीं की है नहीं, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, कभी कभार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अच्छा अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो बताओ 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा भी पूछ लिया जाता है ना. अच्छा एक चीज़ और समझो, क्या समझने वाली बात है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे अब इतना चार्ज है ना, इतने कूलम्स चार्ज है. तो सोचो अगर किसी बॉडी से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स हटाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा. ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक बॉडी है, एक बॉडी से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बताओ. सोचो कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा. जो 5 इलेक्ट्रॉन हटे, 5 इलेक्ट्रॉन इससे हट गए तो यहाँ पे आएगा +5e. एंड व्हाट इज 1e? 1e इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो जो ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन हटाए उन पे कितना चार्ज होगा 5 इंटू दिस क्वांटिटी, दैट इज 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, अच्छा ये चार्ज ना बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, है ना. तो ये सारा का सारा दैट इज नेगेटिव चार्ज, है ना. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव. तो 5 इंटू 1.6 कितना हो गया ये 8. क्या वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. तो इसका मतलब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हटे उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना आया +5e, दैट इज +5e इज करस्पॉन्डिंग टू 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया इतना. इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना. ऑल्दो नॉट इन योर सिलेबस पर एक टर्म है. ठीक है, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि भाई जो चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है ना. मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो इसके ऊपर +1e चार्ज आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हटाए तो +5e आ जाएगा, वेयर 1e इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, समझ में आई बात. तो हमको ये समझ में आया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, और अगर किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और कितना आएगा, मान लो अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हटाए तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज तो इतना होता है. और 8 आपने हटाए तो 8 नेगेटिव वाले हटाए तो पॉजिटिव वाला चार्ज इधर रिड्यूस हो गया, है ना. समझ में आई बात. तो ये पूरा बेसिक थ्योरी है. ठीक है, समझ में आई बात. अब ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, है ना, जो कंघी पे डेवलप हुए या फिर जो आपके ब्लैंकेट में डेवलप हुए, ये सब क्या हैं, दीज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, है ना. अच्छा एक और बात उससे पहले कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यही होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. सो कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, तो दैट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल. ठीक है,
दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। समझ में आएगी बात। अब चार्जेस भी पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने बोल लिया। अब दो टाइप के और होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रुका हुआ। स्टैटिक का मीनिंग होता है रुका हुआ। स्टैटिक मतलब एकदम अभी स्टिल है ना, रुका हुआ। और डायनेमिक मतलब होता है फ्लोइंग, फ्लोइंग है ना, जो चार्जेस रुके हुए हैं, है ना। जैसे जब आपने स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब किया तो जो स्केल के ऊपर चार्जेस आए वो रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, अब यहीं पे ही हैं वो सारे पॉजिटिव वाले चार्जेस, यहीं पे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, यहीं पे हैं, यहीं पे रुके हुए हैं। मान लो ऐसे कुर्सी लगा के बैठ गए हैं सब, है ना, तो इनको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस, इनको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस, ठीक। और डायनेमिक चार्जेस क्या होते हैं, डायनेमिक चार्जेस आर फ्लोइंग चार्जेस, डायनेमिक चार्जेस आर फ्लोइंग चार्जेस। बात समझ में आई। इससे जनरेट होता है करंट। सो करंट जो होता है दैट कम्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। करंट क्यों आता है, करंट आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट कम्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। करंट कम्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस मूव करेंगे तो करंट जनरेट होता है, ठीक है। समझ में आई बात। स्टैटिक चार्जेस मतलब रुके हुए चार्जेस, ठीक है, क्लियर है ये सब बातें। चलो, तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है कि चार्जिंग हम करते कैसे हैं, है ना। किसी भी बॉडी को अगर मेरे को चार्ज करना है ना, तो मैंने अभी आपको एक बेसिक मेथड बताया, दैट इज कि उससे इलेक्ट्रॉन्स हटाओ। बट इलेक्ट्रॉन्स हटाने या ऐड करने के भी बहुत तरीके हैं, है ना। चार्जिंग मतलब आप उसको पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो और आप उसको नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो, दोनों चार्ज कर सकते हो ना। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन्स हटा सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स हटा सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब तीन मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, है ना। पहले एक बेसिक मेथड पढ़ते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ये अभी पिछले एग्जाम्पल्स हमने किए कि ग्लास रॉड को रब करो सिल्क क्लॉथ से, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात। अच्छा, क्यों आ रहा है चार्ज, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ही तो चार्ज जनरेट किया हमने, फ्रिक्शन से उसको एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली, और फिर वो इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ से, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ये एक पहला मेथड है ना। ऐसे ही जब आप कपड़े वुलन क्लोथ्स उतारते हो और उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि आपके क्लोथ जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ बॉडी रफ है ना हमारी, तो बॉडी और क्या बोलते हैं क्लॉथ आपस में रब करते हैं, तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है ना। फ्रिक्शन बेसिकली हीट जनरेट करता है और फ्रिक्शन से फिर ये चार्जेस जनरेट होते हैं। बात समझ में आई, है ना। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप रब कर लो, कोई भी चीज़ आप उसमें भी हमने देखा कोम को रब किया तो उसमें भी सेम चीज़ थी, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए फ्रिक्शन वाले, ये सारे हो गए फ्रिक्शन से चार्जेस जनरेट करने के तरीके। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन ये होता है कि जब भी आप दो बॉडीज को टच करते हो, है ना, तो जो इससे चार्ज है, मान लो ऐसा है, मान लो एक बॉडी है जो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स हटा वटा के, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया। और एक दूसरी बॉडी है जिसको हमने, जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। बोलो, अब हमने क्या किया, इन दोनों को टच कर दिया। या तो आप ऐसे टच कर लो कि भाई ये इसको ऐसे टच कर लो, या तो ऐसे टच नहीं करना है तो एक वायर कनेक्ट कर दो। वायर इज अ कंडक्टर, वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, तो वायर इज अ कंडक्टर। तो जब भी इन ऐसा दोनों केसेस में जो हमने किया उसमें क्या होता है,
कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब जब हमने इसको इससे कनेक्ट किया तो क्या होगा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा इसके ऊपर कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए होंगे, है ना, और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज किया होगा। तो क्या होता है, देखो फिर से बता रहा हूँ, कंडक्शन में, कंडक्शन इज अ वे ऑफ चार्जिंग जिसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है ड्यू टू टचिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे मान लो इतना चार्ज है, ठीक है, लेट से इसके ऊपर चार्ज है +5e, ठीक है। अब मैंने एक और अनचार्ज्ड सी बॉडी इसके कांटेक्ट में डाल दी, सेम बॉडी, या 6 मान लेते हैं इसको। लेट से इसके ऊपर चार्ज है +6e, लेट से इसके ऊपर चार्ज है +6e, ठीक है ना। तो ये चार्ज नहीं थी, फिर हमने इसको इससे कनेक्ट किया। जब हमने इसको इससे टच में किया तो क्या हुआ, कुछ चार्जेस पॉजिटिव वाले इसके ऊपर भी आ गए। और हमने अभी पढ़ा कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कैसे आया होगा कि इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बॉडी के ऊपर चले गए होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। बट सिंस मान लो +6e चार्ज है और लेट से कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे चले गए, तो क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज हो जाएगा +3e, क्योंकि पहले था +6 और 3 इलेक्ट्रॉन अब आ गए तो -3 हो गया, तो नेट में कितना बचा, +3, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, +3e, है ना। तो चार्जेस ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इज बेसिकली अ वे ऑफ चार्जिंग व्हेन 2 bodies आर kept in contact with each other, है ना। When a charged body is kept in contact with an uncharged body, the uncharged body gets charged due to touching. That is called conduction, because charged body conducts its charges to uncharged body. बात समझ में आएगी।